कहानी का आगाज यहाँ से होता है कि हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अनोखा करना चाहता है। विक्टर एक दिन सर्कस में जाता है और हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती है और परफॉर्म करते हुए अचानक वो लड़की ज़मीन पर जा गिरती है। वहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं जिसकी कमर झुकी हुई है और वो खड़ा नहीं हो सकता है। इगोर डॉक्टर तो नहीं है लेकिन उसे मेडिकल का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। उसने अपनी कमर सीधी करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया था। कुछ ही देर में इगोर उस लड़की को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। विक्टर हैरान होकर इगोर से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वो उसको बताता है कि मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ रखी हैं, मैंने काफ़ी नॉलेज हासिल की है। फिर विक्टर उसे कहता है कि तुम इस जगह पर अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो। विक्टर की ये बात वहाँ का रिंग मास्टर भी सुन लेता है और वो विक्टर को वहाँ से भगा देता है और इगोर को वहीं पर कैद कर लेता है। इगोर को धमकी भी देता है कि तुमने जो भी नॉलेज हासिल किया है वो सब चोरी की बुक से हासिल किया है, इसलिए पुलिस तुम्हें पकड़ने में वक्त ज़ाया नहीं करेगी। कुछ ही देर में विक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो इगोर को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि सर्कस के लोग उनको देख लेते हैं और उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, मगर वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इगोर विक्टर के साथ उसके घर पर चला जाता है। वो उसको एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी कमर सीधी हो जाती है और वो सीधा चलने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि इगोर का सारा हुलिया ही बदल जाता है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता, वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस इगोर को ढूंढ रही होती है और विक्टर इगोर को बताता है कि इस तरह से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, क्या तुम उस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करोगे। विक्टर उसको बताता है कि मैं एक मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ। फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट के पास ले जाता है और दिखाता है कि इंसानी आँख में से जब करंट पास किया जाता है तो वो झपकती हैं। एक और विक्टर को बताता है कि तुमने नर्व्स को सही तरह अटैच नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर विक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको अपना असिस्टेंट बना लेता है। वक्त गुजरता जाता है और दोनों मुख्तलिफ जानवरों के बॉडी पार्ट्स निकालते हैं और उनको जिंदा करते हैं। वो अपने तजुर्बात में काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो रहे होते हैं। वो एक चिंपैंजी बनाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर इगोर को वही लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की तो इसको नहीं पहचान पाती मगर इगोर उसको पहचान लेता है। इगोर उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। विक्टर इगोर को समझाता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगर तुम किसी और चीज़ पर फोकस करोगे तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। वो दोनों घर आकर फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि चिंपैंजी मुकम्मल हो चुका है और वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ा हुआ है। इस सब को देखकर इगोर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, मगर जब वो देखता है कि इलेक्ट्रिक की वजह से चिंपैंजी मूव करने लग गया है तो वो अपने तजर्बे पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब वो दोनों अपने तजुर्बे में कामयाब हो चुके हैं। अगले दिन विक्टर उसको अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है और अपनी साइंस को प्रूव करने लगता है। तो जैसे ही उससे करंट पास किया जाता है वो उठकर मारना शुरू कर देता है। पूरी यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब विक्टर अपने ही हाथों से उस चिंपैंजी को मार देता है और उसको उसकी यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है। विक्टर के कुछ क्लास फेलोज जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो विक्टर से कहते हैं कि तुम हमसे फंडिंग लोगे और इन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखोगे, तुम हमारे लिए एक ऐसा रोबोट बनाओगे जो हमारे मुताबिक काम करेगा। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे भी ऑफर करते हैं। इगोर उनसे एग्री नहीं करता है मगर विक्टर उनकी बात मान जाता है और वो इसको करने में राज़ी हो जाता है। इगोर भी विक्टर के एहसानात की वजह से हाँ कर देता है, मगर वो दिल से इस बात के लिए राजी नहीं होता। पुलिस इगोर को ढूंढते हुए विक्टर के घर आती है मगर उनके पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता, इसलिए विक्टर उन्हें घर चेक करने नहीं देता है और उनके पास यूनिवर्सिटी में एक चिंपैंजी जिंदा करने की भी रिपोर्ट होती है।
अब हम देखते हैं कि इगोर उसी लड़की के साथ मिलता है। लड़की इगोर से कहती है कि तुम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में विक्टर का साथ मत दिया करो, और फिर वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वापसी पर विक्टर जब घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि पुलिस दरवाज़ा तोड़ रही है। वो दूसरे दरवाजे से भागकर अंदर जाता है और विक्टर को वहाँ से भागने का कहता है, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं पहले अपनी मशीनरी को मुकम्मल ख़त्म करूँगा, फिर ही यहाँ से जाऊँगा। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी अंदर आ जाता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो विक्टर को गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, मगर विक्टर नहीं रुकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में पुलिस ऑफिसर का हाथ एक टायर के अंदर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक बग्गी में बैठकर उसी इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं और वो इन्वेस्टर उनसे कहता है कि तुमने मेरे प्रोजेक्ट पर काम जारी रखना है। यहाँ पर रहकर तुम्हारा काम करना सेफ नहीं है, तो मैं तुम लोगों को स्कॉटलैंड भिजवा दूंगा। उनकी ये बात सुनकर विक्टर फिर से मान जाता है, मगर इगोर उसे फिर से समझाता है कि तुम ये काम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। मगर विक्टर उसकी एक बात भी नहीं मानता और वह स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और उसे बताता है कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो वो विक्टर को मार डालेंगे, और वो क्योंकि एक रिपोर्ट होगा तो उस पर ना ही कोई गोली असर कर पाएगी, ना ही कोई चीज़ उसको मार पाएगी, और अपने हर काम के लिए वो उसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। और को रस्सियों से बांधकर पानी में भिगवा दिया जाता है, मगर वो बहुत मुश्किल से अपनी रस्सियाँ तोड़ देता है और वो ऊपर आ जाता है। इगोर उस लड़की से मिलता है और सारी सिचुएशन उसको बताता है, और वो दोनों मिलकर स्कॉटलैंड के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो विक्टर की जान बचा सके। इगोर सारी हकीकत विक्टर को बताता है और वो उसे कहता है कि मैं इस तरह से अपना एक पुराना बदला भी चुकाना चाहता हूँ। उसके भाई की मौत कुछ साल पहले हुई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को समझता है, और विक्टर को लगता है कि अगर वो एक इंसान इस तरह से जिंदा कर पाएगा तो वो अपने भाई की मौत का बदला भी चुका देगा। अभी वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा होता है कि इतने में वो इन्वेस्टर और वो पुलिस वाला वहाँ पर आ जाते हैं। विक्टर ह्यूमन बॉडी मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुका था, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, और वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए बिजली इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है कि वहाँ पर धमाका हो जाता है। इसी धमाके में इन्वेस्टर की मौत हो जाती है और पुलिस ऑफिसर विक्टर से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतने में हम देखते हैं कि वो रोबोट भी उठ खड़ा होता है। विक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। विक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा रहता है। पुलिस ऑफिसर उससे काफ़ी डरता है और उस पर गोली चला देता है। ये देखकर रोबोट को भी गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को वहीं पर मार देता है। और अब हम देखते हैं कि वो रोबोट विक्टर और इगोर पर भी हमला कर देता है, उन दोनों को भी मारने लगता है, और फिर वो दोनों मिलकर रोबोट को मारना शुरू कर देते हैं और आखिर में उस रोबोट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्टर एक समंदर के किनारे बैठा हुआ है और वो इगोर को उस लड़की से मिलने की इजाज़त भी देता है और उससे सॉरी भी करता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी और उसने अपने किए की सज़ा भी पाई है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।